सुदर्शन बीज पिंड मंत्रोद्धार। श्री कहती है, ये सुदर्शन क्रिया शक्ति है जिसके मध्य भाग में वैष्णवी शक्ति रहती है। अब इसके बीज, पिंड, पद और संज्ञा, इन चारों को सुनिए। पहले सोम सकार को लेकर, उसके बाद प्राण वर्ण हकार रखे, इसके बाद अमृत सकार में काल पावक राकार को मिला दे, उसके बाद अनल रेफ रखे, इसके बाद माया ईकार को रखने से सहस्त्रार ईम ये बीज मंत्र हो जाता है। व्यापी बिंदु से युक्त करे, ये मेरी क्रियाओं का विस्तार करने वाला सप्त वर्णात्मक सुदर्शन बीज है। 7 वर्णों वाला दिव्य ये बीज अत्यंत समृद्धि प्रदान करता है। यदि इसमें से माया व्यापी ईम को हटा दें तो यह सहस्त्रा महान पिंड स्वरूप बन जाता है। ये 5 वर्णों वाला सहस्त्रा महापिंड हजारों अग्नि एवं हजारों सूर्य के समान तेज वाला तो है ही। बादल के भीतर रहने वाले वज्र के समान गर्जना करने वाला है, अतः देव दानवों से दुर्दृश्य है। अजितेंद्रिय तो सर्वथा इसका स्मरण ही नहीं कर सकते। अत्यंत शिष्य पुरुष ही इसके स्मरण की योग्यता रखते हैं। इस पिंड मंत्र का स्मरण करने के बाद साधक शांति के लिए मेरे तारिका आदि ओम ह्रीम इत्यादि का स्मरण करे। पिंड के ऊर्ध्व भाग में रहने वाला रावण, जिसे काला नल भी कहते हैं, उससे दैत्येंद्र जल जाते हैं। किम बहुना युक्षय की स्थिति में समस्त लोग उससे जल जाते हैं। हे इंद्र, द्वितीय शक्ति में रहने वाले अग्निवर्ण रारूप अग्नि से अग्नि और भी उद्दीप्त हो जाती है। अमृत सकार के तेज से पूरित प्राण हकार शक्ति को अनुप्राणित बल करता है। हे सुरपुंगव, इस प्रकार हमने सहस्त्रार रूप पिंड मंत्र का स्वरूप आपसे कहा। 5 व्यापक बिंदुओं से बीच बीच के वर्णों को युक्त कर पिंड की कल्पना की जाती है। आदि में ओमकार लगाकर, अंत में हुं कवच तथा अस्त्राय फट लगाकर संज्ञा मंत्र बनाया जाता है। पिंड के आदि में रहने वाले सोम और सूर्य अर्थात सकार और हकार को व्यापक बिंदु से युक्त करे। अंत के सोमाग्नि कूट स्त्रा में एक व्यापक बिंदु लगाए। अंत में रहने वाले वर्ण के आदि तथा अंत में 2 व्यापक बिंदु रखे। प्राण और ऊर्जा हूं लगाने से वर्म कवच मंत्र हो जाता है। कल्पांत में संहार करने वाले संकर्षण, जो सबके गोचर हैं, वही फटकार हैं। उन्हें अंत में लगाने से आह्लाद और शांति प्राप्त होती है। इस प्रकार पिंड की अनुस्यूति अर्थात परस्पर सम्मेलन सोम एवं अग्नि देवताक मंत्र होता है। पूर्व षडक्षर मंत्र में रहने वाले जो 6 वर्ण हैं, उसी से हृदय आदि अंग न्यास की कल्पना कर लेनी चाहिए। यह सुदर्शन का मंत्र महाबलवान है। यह दिव्य भौम तथा अंतरिक्ष में रहने वाले सभी भोगों का साधन है। हे पुरंदर, इस मंत्र का सहारा लेने वाले साधकों के लिए ये मंत्र कल्पद्रुम है। नारायण से उदय प्राप्त करने वाली मेरे तथा जगत के विषय में अत्यंत हितकारी है। हे वृत्रसूदन, इस प्रकार हमने अग्निशोम विभाग का वर्णन किया। क्रिया शक्ति के भेद से क्रिया और भूत का विभेद भी कहा। बीज पिंड आदि के भेद से क्रिया शक्ति का प्रभाव भी कहा। अब हे शक्र, पुनः इस क्रिया शक्ति की वृद्धि को हमसे सुनिए।